सभी विद्यार्थियों को हृदय तल से तहे दिल से सभी विद्यार्थियों को स्वागत इस परीक्षा कुल में ऑनलाइन क्लासेज में। सभी विद्यार्थी कक्षा 8 के देखे इधर, और कक्षा 8 के जो वार्षिक परीक्षाएं जो पेपर अब आने वाले हैं 16 तारीख से हैं कई कई स्कूलों में, और कक्षा 8 वालों के गणित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और यही हूबहू यही पेपर में आपको प्रश्न मिलेंगे। ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी। देखो, आज हम बात करेंगे इकाई 8, चैप्टर का नाम है यानी वर्ग समीकरण, अभ्यास 8B। 8B का एक क्वेश्चन एक इस तरह का ये ज्यादा आया करता है इस क्वेश्चन का, यानी यहाँ 8B का प्रश्न नंबर तीसरा क्वेश्चन कहता है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया है, परिमाप पूछा है, और वर्गाकार कहा है। वर्गाकार मतलब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात वर्गाकार, उसी को वर्गाकार कहते हैं या वर्ग। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे पहले माना मैदान की एक भुजा, पहले चित्र बना लेते हैं वर्गाकार, ऐसे वर्ग बनाएंगे। वर्ग मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, यानी सभी भुजाएं बराबर, उसको वर्ग कहा जाता है। मतलब जैसे अगर ये 2 सेंटीमीटर है ये, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर, 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 2 मीटर, हर जगह सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये क्या है? वर्गाकार मैदान है। ये क्या है? वर्गाकार मैदान। ये क्या है? या इसी को हम वर्ग कहते हैं या वर्गाकार मैदान कहते हैं इसी को। ठीक, एक्स भुजा, एक्स भुजा और एक्स भुजा, एक्स सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी। ठीक, ऐसे करेंगे, यानी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। मानेंगे यहाँ माना मैदान की एक भुजा, ऐसे लिखेंगे पहले हल, बोले तो सॉल्यूशन। यहाँ पे लिखेंगे माना वर्ग की या वर्गाकार मैदान की एक भुजा, ऐसे लिख सकते हैं। माना मैदान की एक भुजा, माना वर्गाकार मैदान की एक भुजा एक भुजा मान लेते हैं यहाँ पे x वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, x वर्ग मीटर, ऐसे हम लिख देंगे। अब मैदान का क्षेत्रफल देखो दिया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे मैदान का क्षेत्रफल, यानी सूत्र होता है मैदान के क्षेत्रफल का। मैदान का क्षेत्रफल होता है यानी वर्ग का क्षेत्रफल, कहने का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। भुजा को हमने क्या माना? x, तो भुजा की जगह हम क्या रख देंगे? x, यानी वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल x स्क्वायर होगा। x स्क्वायर वर्ग मीटर, क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। मात्रक जरूर लिखेंगे, वर्ग मीटर हो जाएगा। इतना हो जाएगा हमारा मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। अब दिया क्या है? क्षेत्रफल दिया है 225 वर्ग मीटर। अब यहाँ पे हम लिखते हैं। अब देखो परिमाप क्या, परिमाप बाद में बताएंगे, पहले इधर देखते हैं। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया, लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, ऐसे लिख देते हैं। इसी तरह आपको पेपर में करना है, प्रश्न के अनुसार दिया है। देखो क्षेत्रफल दे दिया है हमको, क्षेत्रफल दिया है 225, तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लिख लेंगे। क्षेत्रफल हमारा कितना है? हम मैदान का क्षेत्रफल जानते हैं, अर्थात वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर बराबर दिया है 225 वर्ग मीटर दिया है। ठीक, इस तरह हम प्रश्न के अनुसार करेंगे। इसका स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो x बराबर ये उस तरफ जाएगा तो रूट, अंडर रूट 225 और x बराबर 225 का वर्गमूल होता है 15। वर्गमूल मैंने दूसरे चैप्टर में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया है। वर्गमूल अर्थात वर्गमूल दूसरे चैप्टर में, वर्ग या वर्गमूल पढ़ाया दूसरे चैप्टर में। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 15 आ गया वर्गमूल इसका।
अब यहाँ पे देखो भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि भुजा, किसकी भुजा, मैदान की भुजा, मैदान की भुजा ऋणात्मक 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 नहीं नहीं होती है, नहीं यानी भुजा कभी भी ऋणात्मक में नहीं होती है, इसलिए ये चिन्ह है, इसलिए भुजा धनात्मक में होती है, यानी x बराबर 15 प्लस का लिया जाएगा, माइनस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों चिन्ह है ना, तो लेंगे कौन सा, तो प्लस वाली ली जाएगी। क्यों, क्योंकि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक में नहीं होती, इसलिए हम कौन सा x बराबर, यानी x मतलब भुजा बराबर क्या लेंगे 15, ठीक, मीटर, यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर। अब पूछा क्या है हमसे यह पूछा है वर्ग का परिमाप। तो देखिए ध्यान से, वर्ग का परिमाप, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है, सीधा एक फार्मूला, यहाँ पे देखो वर्ग की यानी बाउंड्री चलेंगे, कहने का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी एक बाउंड्री, दो बाउंड्री, तीन बाउंड्री, चार बाउंड्री, तो कितनी मिली, चार बाउंड्री मिली, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा परिमाप, ये वर्ग के परिमाप का फार्मूला, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, बाउंड्री चला जाता, मिलता है इसी तरह परिमाप निकाला जाता है बाहर चलने का। यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे भुजा, 4 भुजा मिली थी ना जाने पे, 4 गुणे भुजा, तो 4 तो है और हमने भुजा निकाली थी क्या, x मतलब भुजा, तो 15 मीटर निकाली है, तो 4 गुणे भुजा मतलब कितनी 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, ठीक, इनका गुणा कर देंगे, 15 चौको 60, तो कितना आ जाएगा 15 चौको 60 मीटर आ जाएगा, यही हमारा हल यानी आंसर है इसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी इसको लगा के जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, और आप इनका रिवीजन करते जाएं ज्यादा से ज्यादा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे 8C का है, ये अभ्यास 8C में क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता क्या है, 2x पहले कोष्टक में 2x माइनस 3 और गुणे और x माइनस 2 बराबर 0 हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। हमने ऐसे क्वेश्चन करवाए ऑफलाइन बैच में, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने और देखें हल, इसका हल लिखेंगे यहाँ पे, पहले इसको एक बार नोट करते हैं, क्या करना, पहले हल करना, बाद में उत्तर की जांच करना है। यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 पहले कोष्टक में x माइनस 2 ये बराबर 0 दिया है, ठीक, वर्ग समीकरण चैप्टर चल रहा है, वहीं से है ये 8C का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक। यहाँ देखिए आप इसका देखो, बीच में जब कुछ नहीं होता दोनों कोष्टकों के बीच में तो होता है गुणा, क्या होता है गुणा, तो यहाँ पे क्या है गुणा, तो हम गुणा करते हैं बारी बारी से, यानी इसका गुणा इस पूरे के साथ, इसका गुणा इस पूरे के साथ, तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं 2x का गुणा इस पूरे के साथ तो आएगा x माइनस 2, ठीक, बीच में क्या माइनस 3, तो माइनस 3 अब लेके चलेंगे, ये वाला माइनस 3 इसके साथ x माइनस 2 बराबर 0, इतना आ जाएगा। गुणा कर लेते हैं, एक बार इसके साथ गुणा करेगा, एक बार इसके साथ गुणा करेगा, गुणा में घात जुड़ा करती है, यहाँ पे लिखेंगे तो 2x स्क्वायर, क्योंकि एक घात यहाँ एक घात यहाँ, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका करेंगे, पहले प्लस माइनस के माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 2 यानी 2 दूनी 4, पहले अंकों का गुणा, पहले चिन्हों का गुणा सबसे पहले किया जाता है, फिर अंकों का गुणा, बाद में घात लगा दी जाती है जितनी घात होती है, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती हैं। तो प्लस माइनस के माइनस, फिर अंक का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, तो दूनी 4, x यहाँ है यहाँ नहीं है बल्कि, तो 4x ही होगा, ठीक, माइनस। अब देखो इसका गुणा इसमें करते हैं, ये प्लस माइनस के माइनस, तो माइनस के हो जाएगा 3x, ये वाला 3x, इसमें माइनस माइनस के प्लस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, चिन्हों का गुणा भी आपको आना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस माइनस यानी प्लस, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 0, तो बराबर 0। हल करते हैं 2x स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि ये माइनस दोनों एक ही जैसे हैं, क्यों एक जैसे, क्योंकि चर भी एक है घात भी एक है, इसलिए जुड़ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 3 7, लेकिन चिन्ह आएगा बड़े वाले का, जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह आया करता है, 4 3 7 x, ठीक है, यहाँ पे प्लस 6 बराबर 0। अब इसका खंड कर लेते हैं, गुणनखंड हमने सिखाया 5वें चैप्टर में, गुणनखंड, तो गुणनखंड करेंगे, देखो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी
12 होगा। 12 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने घटाने पे आए 7 माइनस के 7x और गुणा करने पे आए हमारा 12x एक्स स्क्वायर आना चाहिए गुणा करने पे। तो देखो कैसे करेंगे, यानी हम करेंगे तो 12x स्क्वायर तो गुणा करने पे आता है, इसका अगर हम खंड कर दें कि माइनस के 7 आना चाहिए तो यहाँ पे माइनस के 7 तो 3 चौको 4 3 7 और 3 चौको 12 ऐसे कर देते हैं। तो देखो खंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कितना माइनस के 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4 और हो जाएगा माइनस के 3x इनको जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा देखो, और इनको अगर गुणा कर देंगे तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। देख लो चाहे तो यहाँ पे हम इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 7x माइनस के 7x देखो हो रहा। अब अगर इन्हीं का अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पे 3x तो माइनस माइनस 3 चौको 12 माइनस माइनस के प्लस x स्क्वायर 12x स्क्वायर। देखो गुणा करने पे आता है ये देखो यहाँ पे इतना, और ये देखो जोड़ने पे देखो 7x ऐसे खंड किया जाता है, हमने सिखाया 5वें चैप्टर में। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे हल करते हैं इसको, इसी तरह खंड करेंगे, लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 3x प्लस के 6 बराबर के 0 ऐसे खंड किया जाता है। अब ये जहां 4 लोग हो जाते हैं तो आधा आधा कर दिया जाता है, ठीक। तो आधा आधा करके हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, तो कॉमन निकालते हैं यहाँ से ये वाला आधा और ये आधा यानी दो दो पद में ऐसे। तो इसके यहाँ 2x कॉमन देखो दोनों में, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ अर्थात जो दोनों में हो और सबसे छोटा हो उस चीज का कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे लेंगे 2x, यहाँ पर 2 2 दूनी 4 होता है ना, तो 2 गुणे 2 अर्थात यहाँ से भी 2x कॉमन, यहाँ से भी 2x कॉमन, ऐसे कॉमन लिया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे 2x कॉमन हो गया तो यहाँ से बचेगा कितना x बचेगा माइनस, और यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक। माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 कॉमन लेंगे, वो भी माइनस के 3 कॉमन, ठीक। तो यहाँ पे हमारा होगा x और यहाँ माइनस कॉमन हुआ है तो अंदर वाले को या माइनस कर देगा। माइनस अगर कॉमन होता है तो माइनस यानी अंदर, प्लस अगर है अंदर तो उसको माइनस कर देगा। 3 निकल गया तो बचा क्या 2, ये बराबर 0। आपको ये चीजें ध्यान देना है क्या कि अगर कोष्टक अगर बराबर हैं आपके खंड करने के बाद कॉमन निकालने के बाद, तो आपके अगर कोष्टक बराबर है इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। तो हम देखो दोनों कोष्टक बराबर हैं तो यहाँ पे पहले इन दोनों में से किसी एक को नोट कर लेते हैं, x माइनस 2 नोट कर लिया, इसको और इसको नोट कर लेते हैं 2x या 2x माइनस के 3 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब देखो एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, तो x माइनस 2 बराबर 0 इतना हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख देते हैं यदि करके ऐसा, एक बार इसको यहाँ पे यदि करके ऐसा लिख देते हैं, यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक। तो इसको हम इस 2 को उस तरफ पाश्चांतर कर देंगे, 0 के पास ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, पाश्चांतर मैंने कल बताया है आपको। यहाँ पे आ जाएगा इसको उस तरफ हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस के, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। इसी तरह इसको कर देते हैं x बराबर, यानी x बराबर पहले 3 को पहले 3 को यहाँ पे करेंगे 2x, 3 को पाश्चांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ पे निकलेगा 3/2। तो यानी ये मान आ चुका, यानी x के 2 मान आ चुके, एक तो ये आ चुका एक तो ये आ चुका। अब जैसे सही बटा में निकालना है तो इसका भाग दे देंगे, 2 का भाग 3 में दे देंगे तो सही बटा में आपका आ जाएगा। शायद अगर सही बटा में आंसर अगर लाना है तो बुक के अनुसार जैसे आपको करना हो, सही बटा 2 का भाग 3 में दे दोगे सही बटा में आ जाएगा। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, साथ में उत्तर की जांच कहाँ है, तो उत्तर की जांच किसी एक मान को x का कोई भी मान यहाँ पे हम रख के इस वाले में रख देंगे, जो हमारा गुणनखंड था ये, इसमें हम इसमें रख देंगे x का कोई भी मान, x जहां जहां x होगा वहां वहां हम 2 रख देंगे, 2 रख के चेक कर लेंगे, अगर दोनों तरफ 0 आता है इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे चेक कर लेते, लिखते उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, इस पहले इसको नोट करेंगे गुणनखंड यानी जो समीकरण है ये वाला 2x स्क्वायर माइनस के 7x और यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 6 बराबर 0, इतना हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2x की जगह क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे x की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक। मैं थोड़ा इसलिए शॉर्ट में कर रहा हूँ, जगह कम है इस वजह से। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और इसका हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 4, इसका 2 का 2 बार जब गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, इसका इसमें हम गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 माइनस के ये प्लस के 6
बराबर 0। ठीक, अब इसको हम करते हैं 4 दूना 8, 4 दूना 8 और ये माइनस के 14, ये प्लस के 6 बराबर 0। देखो 6 और 8, 14 ये हो गया प्लस का 14, अर्थात इसको जोड़ लेंगे पहले। तो 6 8 14, 8 6 14 और ये माइनस के 14 पहले से रखा है बराबर 0। देखो ये दोनों घट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं 0 बराबर 0। देखो उत्तर की जांच हमारी सही निकल रही है, अर्थात हमारा सवाल सही है। ठीक, तो हम यानी ऐसे इसको कर देंगे। देखो सवाल कर दिया और उत्तर की जांच भी देखो कर दी। इस तरह आपको वहां पे पेपर में करना है। अगर पेपर में कहता है उत्तर की जांच भी कीजिए तो उत्तर की जांच भी आपको करना पड़ेगी। ये तो आपका रफ है, इतना गुणनखंड किया है। सभी विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें घर में बैठ के बढ़िया आराम से, और जो हमारे ऑफलाइन बैच चलते हैं हमसे संपर्क करें।